Good morning everyone, this is Dr. Mohit Arora here. Today we are discuss chapter 1 class 2. फर्स्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप क्लास फर्स्ट देखें, ठीक है, उसके बाद ये आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर फूड प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। फूड प्रोडक्शन के 5 पॉइंट हमारे हो गए थे। फूड प्रोडक्शन के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंस थी उसके 5 पॉइंट हम कर चुके थे। अब हम 6 पॉइंट से हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो हमारा 6 पॉइंट क्या था? 6 पॉइंट था हमारा रिलीजियस इम्पोर्टेंट। रिलीजियस इम्पोर्टेंट क्या क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, रिलीजियस इम्पोर्टेंट और एस्थेटिक वैल्यू क्या क्या है। जैसे एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है जैसे हम कोकोनट है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है तो हम उसे कल्पतरु बोल देते हैं, कल्पतरु बोल देते हैं, तो वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू होगी, ठीक है। रिलीजियस वैल्यू का मतलब है कि हम जो फ्रूट जो है उनके कुछ पत्ते, उन लीव्स वगैरह क्या है किसी भी भगवान को अर्पित करते हैं, उसको बोलते हैं रिलीजियस वैल्यू होना। जैसे गॉड शिवा है, जो शिव जी हैं गॉड शिवा, उनको हम बेल पत्र, बेल के जो पत्ते हैं, बेल की जो लीव्स हैं वो अपन चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए रिलीजियस वैल्यू है। साथ ही सीता है, सीता माता को अशोका का पेड़ पवित्र माना जाता है, तो अशोका पेड़ के जो पत्ते हैं वो सीता माता को चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से इनकी एक रिलीजियस वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा 7th पॉइंट था। 6 पॉइंट हम पहले कर चुके थे, ये हमारा 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट है हमारा मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब है हॉर्टिकल्चर के कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स पार्ट हम काम में लेते हैं। जैसे किसी की लीव्स काम में ली जाएंगी, किसी की फ्लावर, किसी की रूट्स, हम किसी की ड्रग, इस तरह से हम काम में लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी मेडिसिन बना सकते हैं। एग्जांपल है जैसे पेपेन है। अब पेपेन कैसे बनता है? पेपेन बनता है पपाया से, ठीक है। जब आपको पपाया पढ़ाया जाएगा तो पूरी पेपेन बनाने की पूरी प्रोसेस बता देंगे। पेपेन जो है पपाया से बनता है, पपीते से बनता है, और इससे क्या है जो पेपेन बनेगा उसे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने की जो है वो मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सिट्रस फ्रूट का भी यूज करते हैं पेट संबंधी, जो स्टोमच संबंधी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और नीम वाटर है, तो नीम वाटर का हम स्किन इरिटेशन है, हमें स्किन की कोई एलर्जी है तो उसके लिए स्किन नीम वाटर का यूज किया जाता है। नीम वाटर को यूज करके हम जो है स्किन इरिटेशन को सेटअप सही कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से त्रिफला सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडिया में, त्रिफला का यूज होता है। स्टोमच रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है सब त्रिफला लेने से सही हो जाती है। और त्रिफला किन से? 3 चीजों से बनता है, ध्यान रखना। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 2 साल पहले आरबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि त्रिफला के पार्ट्स बताओ, किन चीजों से मिलकर त्रिफला बनेगा। तो याद रखना, ओनला, बहेड़ा, हरड़, 3 चीजें हैं। ओनला, बहेड़ा, बहेड़ बोलते हैं उसको, और हरड़, तीनों को सुखाकर पीस करके त्रिफला चूर्ण जो मार्केट में मिलता है, जो स्टोमच रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा 8th पॉइंट हो गया। इसी तरह से काफी सारे एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें बुक में 4-5 दे रखे हैं, ठीक है। 9th आ जाता है हमारा रेपुटेशन जनरेशन। रेपुटेशन जनरेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होती है अगर आप हॉर्टिकल्चर बनाते हो। कैसे होती है? मान लो कोई किसान है, वो सिंपल खेती कर रहा है, वीट लगा रहा है, मस्टर्ड लगा रहा है, आपका जो लगा रहा है, बारले लगा रहा है। लेकिन एक फार्मर ऐसा है जो बाग लगाता है, कीनू का बाग लगाता है, अपने अनार का उसने ऑर्चर्ड लगा रखा है, बाग लगा रखा है। तो आप खुद डिसाइड करो कि दोनों में से किसकी सबसे ज्यादा रेपुटेशन ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है जो बाग लगा रहा है, ऑर्चर्ड लगा रहा है, उसकी जो है रेपुटेशन ज्यादा होगी। तो ये इससे एक रेपुटेशन जनरेशन होता है अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाते हो तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर क्या है? देखो, हमारी बॉडी को अगर हम सिटी के अंदर रहते हैं तो 2400 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप विलेज के अंदर रहते हो तो 2200 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ICMR बोलता है, इंडियन काउंसिल मेडिसिनल रिसर्च बोलती है ऐसा, ठीक है।
तो हमारी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है काम करने की एनर्जी की, उसको हम जो फुलफिल कैसे कर सकते हैं, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। एग्जाम्पल के जैसे आईसीएमआर कहता है कि हमें पर डे के अंदर 300 ग्राम पर डे की वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हमारी ट्यूबर वाली, नॉन ट्यूबर और लीफी वेजिटेबल तीनों होनी चाहिए। 300 ग्राम पर डे हमारी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और साथ ही हमें फ्रूट की रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम फ्रूट पर डे। तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गया, ठीक है। वैसे आईसीएमआर मिल्क की भी रिक्वायरमेंट बोलता है 280 ग्राम मिल्क पर डे हमें कंजप्शन करना चाहिए। यहाँ पर हम बात सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप की कर रहे हैं, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में ही हम लिखेंगे और कोई बात हम नहीं करेंगे। अब जो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीजें इसके अंदर आती है न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर। फर्स्ट आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी अब 3 टाइप्स का, मोनो है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तीनों तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तीनों तरह की अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग टाइप से ये मिलता है। मेनली अपने को ये बात याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, मेनली हमें ये याद रखना। तो याद रखना, पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। पर ग्राम के अंदर 4 कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। एग्जाम्पल रेजिन है, जो किशमिश है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्ब होता है, 77.3% है, और भी है। और डेट आ जाता है। अब डेट्स का इसके अंदर 67 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, आप इसको सही कर लेना। 64.3 राइट आंसर है इसका। 64.3% कार्ब्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये कार्बोहाइड्रेट की हमने आज बात की है। नेक्स्ट हम आ जाएगा हमारा प्रोटीन का और विटामिन का। प्रोटीन और फैट आएगा, सॉरी। तो प्रोटीन और फैट की भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जो कुछ भी आपको बताया है समझ आ गया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जो कोई क्वेश्चन है आपका वो भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन। ओके।